यूक्रेन के बीच में बेलारूस एक ऐसा सेंटर है जिससे यूक्रेन को युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। बेलारूस की मदद से ही रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर चढ़ाई की थी। अब बेलारूस ने यूक्रेन की मदद करने का पश्चिमी देशों को धमकी दी है। वहां के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी तो तीसरे विश्व युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। पश्चिमी देशों को बेलारूस की धमकी। तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं पश्चिमी देश। यूक्रेन को मदद नहीं रोकी तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जल्दी ही तीसरे विश्व युद्ध में बदलने वाला है। इसका दावा रूस के सहयोगी और यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस की तरफ से किया गया। बेलारूस के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। दरअसल युद्ध की शुरुआत से ही नेटो देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए सारे दरवाजे खोल दिए थे। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस तक सभी देशों ने जेलेंस्की की आर्थिक मदद के साथ साथ घातक हथियारों की सप्लाई तक की। युद्ध में हालात ऐसे बने कि अमेरिका के भेजे हथियारों से रूस के सैनिकों का काफी नुकसान हुआ। बेलारूस की मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति ने यूएन के महासचिव को चिट्ठी लिखकर कहा कि जिस तरह से यूक्रेन को पश्चिमी देश मदद कर रहे हैं वो एक और वर्ल्ड वॉर को दावत दे रहा है। इसे रोकने के लिए सभी देशों को यूरोप में चल रहे मतभेदों को दूर करने के लिए एकजुट होना चाहिए। इतना ही नहीं, बेलारूस की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों को चेतावनी भी जारी की गई। बेलारूस ने कहा कि अभी हाल ही में उसने रूस से परमाणु सक्षम मिसाइलों को लिया है। इसका मतलब ये कि रूस और बेलारूस कितने करीब हैं। बेलारूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सलाह दी कि वो केवल शांति स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाए, न कि आक्रमण के लिए रूस को दोषी साबित करे। बेलारूस की धमकी तब आई है जब अमेरिका ने यूक्रेन को सहायता भेजी है। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को 72 155 mm हॉवित्जर, 1,44,000 राउंड तोप के गोले, हॉवित्जर को ले जाने के लिए 72 गाड़ियां और 121 से अधिक फिनिक्स घोस्ट ड्रोन भेजे। इस बीच अमेरिकी सेनेट ने $40 बिलियन यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज भी पारित किया है। वहीं अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से मिली हथियारों की मदद को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रिया अदा किया। जेलेंस्की ने कहा कि अपने मददगार साथियों की वजह से ही यूक्रेन रूस से लोहा लेने में कामयाब रहा। Усі наші захисники і захисниці. Кожного дня, звертаючись до нашого народу, я підкреслюю, як тяжко і якою ціною дається. हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि आने वाला हफ्ता युद्ध के लिहाज से मुश्किल भरा है, क्योंकि रूस की सेना अपने कब्जे वाली जगहों पर अपना पैर मजबूती से जमाना चाहती है। रूस की सेना ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो हार नहीं मानेंगे और अपने कब्जे वाले इलाके नहीं छोड़ेंगे। इस बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि रूस की हालत कमजोर हो रही है। अपनी जनता की राय और सैनिकों के नुकसान से पुतिन बेपरवाह हो चुके हैं। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि युद्ध पुतिन भी समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक बहाना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर है, अमेरिका के टेक्सास में फायरिंग की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 18 साल के युवक ने स्कूल में फायरिंग की, जिसमें मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 23 हो चुका है। कुल 35 ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनको गोली लगी है और जिसमें से अभी तक 19 बच्चों के बारे में खबर ये मिल रही है कि उनकी जान जा चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। कई बच्चों की हालत अभी भी नाजुक है।
गोलीबारी में 2 टीचर्स के भी मौत होने की खबर मिल रही है। टेक्सास के गवर्नर के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। हमलावर स्कूल का ही पुराना छात्र है। टेक्सास पुलिस ने बताया है कि हमलावर युवक अपनी गाड़ी छोड़कर स्कूल में दाखिल हुआ। उसके पास एक हैंडगन और एक राइफल थी, जिससे वो स्कूल में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिए थे। तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर शूट आउट की, दूसरी तस्वीर जहां 23 मासूम बच्चों की मौत हुई है, जिसमें 2 टीचर्स भी हैं, और वो हमलावर जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये 5 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, टेक्सास में शूट आउट की तस्वीर, वो हमलावर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो महज 18 साल का, लेकिन उसने जो कदम उठाए उससे 23 की जान चली गई। शोक में अमेरिका है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और गमगीन माहौल में फिलहाल परिजन है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसने फायरिंग की थी स्कूल में घुसते के साथ, और ये पुराना छात्र है। इस दर्दनाक घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जाहिर किया है और उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है, इस तरह की सामूहिक गोलीबारी शायद ही दुनिया में कहीं और होती है। हम इस नरसंहार के साथ जीने को तैयार क्यों हैं? हम ऐसा क्यों होने देते रहते हैं? भगवान के नाम पर इससे निपटने का साहस रखने की हमारी ताकत कहां है? इस दर्द को अमल में लाने का समय आ गया है। अमेरिका के स्कूल में बढ़ते शूट आउट से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि अब गन माफिया के खिलाफ खड़े होने का वक्त आ चुका है। हालांकि हमलावर को मार गिराया गया, लेकिन इस बीच देश के प्रधानमंत्री ने दुख जाहिर किया है। अमेरिकी प्रधानमंत्री ने, As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3री वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं। विमान उतरते भी नजर आए। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई खतरनाक मिसाइलें भी तैनात हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान मिटाने की ताकत रखती हैं। इधर आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले का नाम बदलने के ऐलान पर बवाल हो गया। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने जिले का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने के फैसले पर लोगों से जफत सुझाव मांगे, जिसके बाद पूरे जिले में जोरदार विरोध शुरू हो गया और इस विरोध की तस्वीरें वहां के अमलापुरम इलाके से भी सामने आई, जहां राज्य सरकार के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो गुस्साए लोगों ने उन पर पत्थरों की बरसात शुरू कर दी, जिसकी वजह से पुलिस वालों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर होना पड़ गया। यही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने आंध्र प्रदेश के एक मंत्री के मकान पर भी हमला बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिसके बाद लोगों को काबू में करने के लिए आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया, जिन्होंने बैरिकेडिंग कर लोगों को रोकने की कोशिश की। हालांकि भीड़ काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। जब काफी देर तक समझाने पर भी प्रदर्शन कर रहे लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बख्तरबंद गाड़ी पर मिसाइल गिरती दिखी। जेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें मैदान में एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी नजर आई, वहीं हवा को चीरती एक मिसाइल उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। बताया गया कि ये मिसाइल यूक्रेन ने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर 4 किलोमीटर दूर से दागी थी। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल जैसे ही सटीक निशाने पर गिरी, धमाके के साथ तेज रोशनी निकली। विस्फोट इतना जोरदार था कि बख्तरबंद गाड़ी के परखचे उड़ गए। वहीं जिस मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन की सेना ने हमले का दावा किया, उससे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को चंद सेकंड में ध्वस्त किया जा सकता है। यही नहीं, इसके जरिए 5 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को भी तबाह किया जा सकता है।